तो वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है जिनके पास ITI डिप्लोमा है, ठीक है। क्योंकि NCERT इसके अंदर रिक्वायरमेंट आई है 2025, मतलब अभी की रिक्वायरमेंट है। जूनियर इंजीनियर की या फिर मेंटेनेंस के पदों पर भर्ती आई है और भी इसमें बहुत सारी पोस्ट्स उसमें भी मैं बताऊंगा मैं आपको। लेकिन इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन, क्योंकि ये फुल और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें जितनी भी जानकारी सारी दूंगा। जैसे कि फ़ीस वगैरह क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी और इसका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या रहेगा। मतलब इसके अंदर हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। वीडियो हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ, ठीक है। अब चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिस पे। देखो ये आप देख ही सकते हो यहाँ पर, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, ऊपर आप देख ही सकते हो। NCERT नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। ये नोटिस 24/3/2025 का है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन मतलब ओपन होने वाले हैं 24/3/2025, मतलब इसके स्टार्ट हो गए हैं 24 तारीख से, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 24/4/2025, ठीक है। 24 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी और इसमें फिक्स कर दिया है कि मई के अंदर इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें देखो पोस्ट देखते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। पहले मैं पोस्ट पर बात करूँगा, फिर इसकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे। जैसे जूनियर इंजन की है यहाँ पर, इसमें जूनियर इंजन इलेक्ट्रिकल की 16 वैकेंसी है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 16 वैकेंसी है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, नीचे यहाँ पर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की है, मैकेनिकल की जिसके पोस्ट कोड 3 है, 3 वैकेंसी है। सिविल के लिए भी 1 वैकेंसी है। यहाँ पर प्रोग्रामिंग एसोसिएट के लिए 4 वैकेंसी है। असिस्टेंट HR के लिए भी 3 वैकेंसी है। असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी के लिए 1 वैकेंसी है। और यहाँ पे जूनियर मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल जो कि ITI वालों के लिए होती है, ये वैकेंसी 18 है, मतलब काफ़ी वैकेंसी है। जूनियर मेंटेनेंस जो कि मैकेनिकल फिटर वाले कह सकते हैं, इनकी 10 वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर ये जो वैकेंसी हैं 72 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख ही सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे भी बात की जाए, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पर ये भी दिखते रहना कि एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट लगभग सभी की 25 है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए। जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हो मैकेनिकल के लिए जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के 3 साल का मैकेनिकल का डिप्लोमा। सिविल के लिए 3 साल का सिविल के अंदर डिप्लोमा चाहिए। प्रोग्राम एसोसिएट के लिए यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, जो भी कंप्यूटर साइंस के अंदर हो तो भी चलेगा। IT के अंदर, BCA के अंदर या फिर BSc कंप्यूटर साइंस से की हो तो भी, और BSc यदि IT से की हो तो भी चल जाएगा। यहाँ पर HR के लिए जो वैकेंसी है, HR के लिए एलिजिबिलिटी है 3 साल की ग्रेजुएशन, वो भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए BBA या फिर BBM के अंदर। अब ये असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी के अंदर जो है ग्रेजुएशन चाहिए, होटल मैनेजमेंट या फिर उसके इक्विवेलेंट कुछ और किया है तो भी चल जाएगा। अब यह जूनियर मेंटेनेंस जो कि इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर देख सकते हो ITI का सर्टिफिकेट चाहिए केवल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। यदि इलेक्ट्रीशियन के इक्विवेलेंट कुछ और भी है तो भी चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो जूनियर मेंटेनेंस मैकेनिकल के लिए यहाँ पर IT का सर्टिफिकेट चाहिए। ट्रेड कौन सी है? फिटर। यहाँ पर आप देख ही सकते हो नीचे, यहाँ पर फिटर ट्रेड के लिए है, ठीक है। फिटर ट्रेड के लिए ITI का सर्टिफिकेट चाहिए 2 साल का। अब एज रिलैक्सेशन की थोड़ी बात करता हूँ तो आप सामने देख ही सकते हो। SC/ST के लिए 5 साल का मिलेगा। OBC जो कि खास NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर के अंदर जो भी आएंगे उनको 3 साल का मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो अपर एज 3 साल का। यहाँ पे PWBD के लिए UR जनरल के लिए और AWS के लिए 10 साल का है। OBC PWD के अंदर जो भी होंगे 13 साल का। और यहाँ पर SC/ST PWBD के अंदर SC/ST के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका CBT एग्ज़ाम होने वाला है। CBT एग्ज़ाम जब होगा उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, मेडिकल जिसे टेस्ट कहते हैं वो होगा। उसके बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपको जॉब पे एनरोल कर लिया जाएगा। और इसके अंदर जो CBT एग्ज़ाम होगा आपका, CBT टेस्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। और इस CBT एग्ज़ाम के अंदर 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। 100 नंबर के होने वाले हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर जो आपका टाइम मिलेगा 90 मिनट, मतलब 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो आपको फॉर्म में एग्ज़ाम सेंटर भरने होंगे वो एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली NCR आपको मिलेगा, लखनऊ मिलेगा, अहमदाबाद मिलेगा, भोपाल मिलेगा, मुंबई, कोलकाता और भुवनेश्वर, हैदराबाद और बेंगलुरु और चेन्नई, ये आपके टेस्ट सेंटर रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है प्रोबेशन पीरियड। इसका मतलब ये होगा कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो 2 साल तक आपको एज ए कंपनी प्रोबेशन पे रखेगी। इसका मतलब ये रहेगा कि आपको ट्रेनिंग पे रखी जाएगी। और इसके अंदर ध्यान रखना बॉन्ड भी रहेगा
1.5 साल का, मतलब जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो 1.5 साल तक आपको जॉब नहीं छोड़नी है। यदि छोड़ोगे तो आपको 1.5 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिज़ाइन दे सकते हो। अब इसमें थोड़ा बेसिक पे बात कर लेते हैं कि शुरुआत में आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। देखो NE3 इसका मतलब ये ITI वाले हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन फिटर किसी से भी हो। ITI वालों की सैलरी जो है 2 साल तक वो 18,250 रुपये रहेगी। पर महीने सैलरी बढ़ती रहेगी 6 महीने या फिर 3 महीने के हिसाब से, लेकिन बेसिक सैलरी जो आपकी रहने वाली है 18,250 रहने वाली है। ठीक है, बाकी मैक्सिमम लगभग 60,000 तक आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। ऐसे ही NE4 जो कि ग्रेजुएशन वालों के लिए होगी 20,250 ये सैलरी रहने वाली है बेसिक। बाकी जो बेसिक सैलरी है 65,000 से ऊपर तक पहुंच जाएगी आपकी। ठीक है, NE5 जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है, चाहे इंजीनियरिंग में हो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे मैकेनिकल में हो, चाहे सिविल में हो, सभी के लिए, चाहे कंप्यूटर साइंस में हो, सभी के लिए जो बेसिक सैलरी है 22,800 रहने वाली है। लेकिन बाद में ये लगभग 75,850 तक पहुंच जाएगी। अब आप पूछ रहे होंगे कि इसमें फ़ीस वगैरह कितनी लगने वाली है, तो मैं आपको बता दूं, जो UR जनरल, OBC, EWS और एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं सबकी 1,000 रुपये फ़ीस लगने वाली है, और प्लस उसमें GST भी इंक्लूड कर लेना। ठीक है, जो SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है, उसमें 0 फीस लगेगी। अब आप कह रहे हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूं, इसे अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस होगा। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है NCRTC की, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी कर सकते हो। नहीं तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, शाम तक या फिर कल शाम तक इसकी वीडियो आ जाएगी फुल कि कैसे अप्लाई करना है। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पर सारा प्रोसेस दिया गया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ये दे रखा है, और लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल आपके मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी पे आ जाएगी। वहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको अपना फ़ोटो, अपनी सारी डिटेल्स वगैरह डालनी होगी। डालने के बाद आपको फ़ोटो चाहिए होगा जो कि कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा। 10 से लेकर 20 KB के बीच में, 10 से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। एक बार और मैं बता दूँ, फ़ोटो जो होगा आपका वो 10 से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। JPEG या फिर JPG फाइल में होना चाहिए। और ऐसे ही सिग्नेचर भी आपका चाहिए 4 से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट क्या रहने वाला है उसका, JPEG या फिर JPG। और ध्यान रखना, कास्ट सर्टिफिकेट जिनका लगना है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे और PDF फॉर्म में लगाएंगे। PDF के फॉर्म में चाहिए होगा, और उसका जो साइज है वो 10 KB से लेकर 500 KB तक होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि सर मेरा मैकेनिकल से डिप्लोमा है, तो मेरा जो ट्रेड है वो प्रोडक्शन का है, क्या मैं मैकेनिकल के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो डिसिप्लिन लिखा हुआ है। जो मैकेनिकल के लिए वैकेंसी हैं उन सभी के अंदर यदि मैकेनिकल प्रोडक्शन से डिप्लोमा किया है, यहाँ पर प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी में से किसी में भी आपने मैकेनिकल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का किया है तो वो सब इस मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है या फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होती है, ये दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको आगे दिखाऊं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये सारी जो डिप्लोमा के कोर्सेज़ हैं ये सारे के सारे एलिजिबल हैं। और ऐसे ही सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग होता है तो वो भी एलिजिबल है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर डिप्लोमा के बाद जो BTech वगैरह किए हैं तो वो भी एलिजिबल हैं, इसमें साफ साफ कहा है वो भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ महत्वपूर्ण ये बात है कि आप जो है ना एक पोस्ट से ज़्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे ख़तरनाक चीज़ ये बता दी है कि एट ए टाइम जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एक पोस्ट के लिए ही, अब यहाँ पर आप देख ही सकते हो जैसे 2 या 1 से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसमें सभी का एग्ज़ाम जो हैगा वो सेम डेट और सेम टाइम का रहने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि आपने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो किसी एक पोस्ट के लिए ही आप वहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये चीज़ में कही गई है। होपफुली आपको जानकारी कैसे ली होगी तो कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और ये मेरा चैनल है RK कॉन्सेप्ट क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अब आने वाली अपडेट सब इस पर देते रहता हूँ। ठीक है भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ पर नीचे आपको मेरे डिस्कशन में टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा क्योंकि PDF वगैरह उस पर डालता रहता हूँ तो उस पर से आप देख सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का भी नाम क्या है, RK कॉन्सेप्ट क्लासेस, डिस्कशन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।